नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने मिलन समारोह के जरिए बसपा नेता सुशील सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जहां भाजपा में शामिल हुए, वहीं अन्य दलों के नेताओं ने भी भाजपा का दामन थामा। नगर की बिलेसा में एक मैरिज हॉल में भाजपा द्वारा आयोजित मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एमएलसी विजय बहादुर पाठक, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजानंद राय, भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ, लालगंज सांसद संगीता आजाद आदि लोग मौजूद रहे हैं। इस दौरान बसपा प्रत्याशी सुशील सिंह को भाजपा नेताओं ने अपने पार्टी में सदस्यता दिलाई और फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजानंद राय ने कहा कि सुशील सिंह ने हमेशा वंचित असहायों की मदद किया है। उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि जो कारवां चला है उस कारवां से कोई बचेगा नहीं। भाजपा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी विकास का उनका एजेंडा है, उनको सभी लोगों ने सराहा। अब देश की जनता ने मन बनाया है कि भाजपा विकसित राष्ट्र जाने, उसमें सब लोग भाजपा में शामिल हों। आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या सरकार है? भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी ने 400 का लक्ष्य रखा है और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो देश का नाम पूरी दुनिया में आगे मोदी जी ने बढ़ा रहे हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बहा दी है और शासन प्रशासन में गुंडा माफिया सभी लोग देख रहे हैं समाप्त होने का काम कर रहे हैं। इससे प्रभावित होकर आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपके साथ कई लोग शामिल हुए हैं सर, उसमें क्या उन लोगों का कहना है? भारतीय जनता पार्टी में आज हमारे साथ जितने लोग थे, विधान कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता शामिल कर रहे हैं और हम लोग इस कारवां को आजमगढ़ की दोनों लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ सदर और लालगंज भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बीजेपी के पुराने साथी थे, आज क्यों भंग हो गया, आपको बीजेपी में क्यों आना पड़ा? मोदी जी के कामों के और योगी जी के विकास के कामों से प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। धन्यवाद। जनता का समर्थन मिल रहा है। देखिए, ये आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 400 पार, उस 400 पार तो हो रहा है और हमारे विरोधी या विपक्षी सदैव आजमगढ़ पे प्रश्न खड़ा करते हैं। और मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी ताकत के रूप में आज अभी देखिए सुशील सिंह जी, रामाश्री राय जी और तमाम बहुतेरे साथी जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे हैं, उन लोगों ने छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और मुझे लगता है कुछ 400 पार में आजमगढ़ की भी दोनों सीट जीत करके हम लोग उसमें समाहित करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ की जो पहचान थी ऋषियों की, महर्षियों की, मनीषियों की, उस पहचान को आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने बदलने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, आजमगढ़ की पहचान उन मनीषियों से, उन साहित्यकारों से और विशेष तौर पे आजमगढ़ के विकास के रूप में वो पहचान को उन्होंने बदला है, जिसको आजमगढ़ की जनता अभी जानती है। और आगे आने वाले चुनाव में आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। हमारे इस जनपद की दोनों सीट, आजमगढ़ और लालगंज, दोनों जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में हम सब डालेंगे। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। अभी जितनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने देखा है, गांव-गांव में आंधी चली है इस बार मोदी सरकार। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी कैसे? ये केवल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आजमगढ़ में केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं रहती, यहाँ ऐसे भी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, जिन लोगों ने अभी उपचुनाव में दिखाया है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उस डेढ़ साल में हमारे सांसद ने जो विकास का एक नया पैमाना खींचा है, संगीत महाविद्यालय हुआ, लंबे आज़ादी से लेके यहाँ विश्वविद्यालय की मांग थी, किसने पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। ये आजमगढ़ को कनेक्टिविटी जोड़ा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा। आज आजमगढ़ से चारों तरफ जाने के लिए कभी बनारस जाना है तो 4 घंटा, गोरखपुर जाना है 4 घंटा, लखनऊ जाना है तो 8 घंटा। आज आजमगढ़ के लोग लखनऊ 3 घंटे में, 1.5 घंटे में बनारस, 1.5 घंटे में गोरखपुर, 30 मिनट में मऊ, 1 घंटे में बलिया। ये अगर सुविधा किसी ने मुहैया कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता को जो आवश्यकता थी
उन सारी आवश्यकताओं को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और एक बात और कहूँगा, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी आप सबके साथ पीसी कर रहे थे। उनको ये भी नहीं पता कि आजमगढ़ की कौन कौन सी रोडें 4 लेन हो गई। आजमगढ़ से तोहरी घाट 4 लेन हो गई, उसका एमओ हो गया, वो काम प्रारंभ होने वाला है। ऐसे अनगिनत सड़कें, और वो प्रेस में बोल रहे थे, उनके जिला अध्यक्ष उनको समझा रहे थे कि नहीं वो तो 4 लेन घोषित हो गई है। जिनको आजमगढ़ का इतिहास, भूगोल कुछ भी नहीं पता, अब आजमगढ़ की जनता उनको वोट देने वाली नहीं ना, उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाने वाली है। जब तक ये लोग आंख में सुरमा लगा के ठगना था ठग लिए, अब आजमगढ़ की जनता जान चुकी है। सहजानंद राय जी, बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जो दलित और बैकवर्ड लोग हैं उनको आप कहाँ देखते हैं? देखो भैया, ये भारतीय जनता पार्टी न अगड़ों की है, न पिछड़ों की है, न दलित की है, न भारतीय जनता पार्टी सभी समाज की पार्टी है। और आज भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्ग जाति समूह के लोग वो काम करते हैं, और काम करने के कारण हमारे लिए ये लोगों का मुद्दा हो सकता है कि ये अगला वहाँ चला गया, पिछड़ा वहाँ चला गया। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी फौज है कि सभी जाति समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ अब सब लोग खड़े हैं। अब आगे आने वाले इस चुनाव में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।